अगर जिस टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई ना, उसी टाइम पे ये पूरा प्लान जो है वो मैस अप हो जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स 500 से कम हैं, सो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसी पाथवे को फॉलो करो, क्योंकि उससे बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है वो फुलेस्ट तक बिल्ड होगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द 1K सब्सक्राइबर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। पिछले बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में ये आ रहा था कि दीदी आपने अपनी जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कैसे कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आई एम गोना शेयर कि मैंने दिसंबर तक अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था। साथ में मैं आपको रोड मैप बताने वाली हूँ। मतलब एक टाइप से दो पाथवे हैं जिनको फॉलो करते हैं बच्चे मोस्टली। एक तो है कि आप यकीन बैच को ही फॉलो कर रहे हैं, एंड सेकंड है कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। मैं उन दोनों पाथवे के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपने पहले से अपना प्लान कुछ बना रखा है और वो आपके लिए वर्क कर रहा है और स्टिल आप ये वीडियो देख रहे हो, देन आप अगर चाहो तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स ले सकते हो। बट अगर वो प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है तो उसी पे ही स्टिक रहना, उसको चेंज मत करना प्लीज़, अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है तो। अदरवाइज़ अगर आप कोई नया प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ मॉडिफिकेशन, देन यू कैन गो फॉर द वीडियो। तो लेट अस जस्ट बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो जो रोड मैप है, सबसे पहला वाला जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें जो आपका सिलेबस है वो बैच के साथ में मिड ऑफ फेब में जाके कंप्लीट होने वाला है। एंड सेकंड जो रोड मैप है उसमें जो आपका सिलेबस है वो दिसंबर में जाके कंप्लीट होगा। दोनों ही रोड मैप जो है, दोनों में ही कंसिस्टेंसी एंड इमेंस हार्डवर्क चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हो देन नथिंग कैन वर्क फॉर यू। अगर आपने ऐसा किया कि बीच में एक पाथवे चूज़ कर लिया एंड देन यू आर स्विचिंग टू अदर, तो आप बीच में सब कुछ मेसअप कर दोगे और वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है, उसको अच्छे से फॉलो करते जाना है, उसी टाइम टेबल पर स्टिक रहना है। अगर आपने कोई एक रोड मैप चूज़ कर लिया है, सबसे पहले तो उसको एक हफ्ते तक फॉलो करके देखना। अगर वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है देन, और आपको बर्नआउट फील नहीं हो रहा है कि आप उतना टाइम दे सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपने एक बार उसे चूज़ कर लिया है तो पूरे साल फिर उसे ही फॉलो करना, बीच बीच में अपने प्लान्स चेंज मत करना, क्योंकि प्लान चेंज करने के चक्कर में सिलेबस कहीं, टेस्ट सीरीज़ कहीं, सब कुछ मेसअप हो जाता है। बेटर इज़ कि आप एक चूज़ करो स्टार्टिंग में ही एंड देन यू स्टिक टू इट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब प्लान 1 की। प्लान 1 में क्या होने वाला है? प्लान 1 में आप रेगुलरली बैच के साथ बैच को फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिलेक्शन जो है वो इस पाथवे से भी होता है और जो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने वाला है उस पाथवे से भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फेब मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज़ देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और जो बच्चे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन दोनों टाइप वाले बच्चों के लिए का ही होता है। बस आपको अपने लिए अच्छे से ढूंढना होता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है। आपके लिए जो भी पाथवे ज़्यादा फेवरेबल होगा आप उसको चूज़ करो एंड देन वर्क अपॉन इट। अब हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट वाले पाथवे की, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो मिड ऑफ फेब में जाके कंप्लीट होगा। अगर आप अपना सिलेबस जो है वो फेब मिड तक कंप्लीट कर रहे हो तो उस केस में आपको अपना बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अभी भी मेरे को कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमारा बैकलॉग हो गया, मैं कैसे क्लियर करूँ। देखो अभी तो 1 मंथ ही हुआ है तो ईज़िली आप उसको ईज़िली कवर कर ही सकते हो। बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लेना है जिसमें आप अपना बैकलॉग क्लियर करोगे। और जो आपके वीकेंड्स हैं और जो हॉलीडेज़ हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अदरवाइज़ आपका बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। और जो करंट में चल रहा है जो करंट में, उसको बिल्कुल भी बैकलॉग में नहीं आने देना है, अदरवाइज़ वो बढ़ता चला जाएगा और फिर आप ईज़िली उसे क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको दिन के तीनों लेक्चर्स जो है वो लेने हैं, एक भी लेक्चर स्किप नहीं होने देना है।
सारे लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं। सो लेक्चर के नोट, अगर कुछ नोट आपके बने भी हुए हैं पहले से तो आप उसमें ऐड ऑन करते जाओ। टीचर्स क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, उससे पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को। सो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो नोट्स अच्छे से बनाने हैं सारे चैप्टर्स के, लेक्चर लेने के बाद नोट्स, एंड देन आपको सेल्फ स्टडी टाइम देना है। सेल्फ स्टडी वाले टाइम में आप नोट्स, जो भी रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किए थे, मैंने जो जो यूटिलाइज़ किए थे, आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपके मस्ट जो आपको कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको नोट्स कवर करने हैं, आपको डीपीपी कवर करनी है, आपको पीवाईक्यू कवर करने हैं, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द मॉड्यूल्स। सो ये 4 चीज़ें जो है आपको कोशिश करनी है कि आप ये कवर कर पाओ। इससे क्या होगा, आप मैक्स टू मैक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलोगे। ओके। और जो वीकेंड आएगा, अब जो आपने फ़ैब के मिड तक सिलेबस कंप्लीट करने वाले, तो उसके लिए जो आपका पीछे पीछे होता जाएगा सिलेबस, उसका वीकेंड पे रिविज़न करते जाना है। टेस्ट का जो सिलेबस है उसका रिविज़न करते जाना है। सो ऐसे करते करते आपको अपना पीछे का सिलेबस भी रिवाइज़ करना है, और जो करंट में चल रहा है वो तो चलेगा ही। साथ में आप चाहो तो वीकेंड पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर आपका लेक्चर हो गया उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे आप उस पाथवे को ऑप्ट कर सकते हो। सो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और जो भी आपकी देखो, वीकेंड्स पे आप टेस्ट आपके लगभग 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट होता होगा, तो आप उसको प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो ऑफलाइन मोड में। मैंने ऑफलाइन मोड में लास्ट में देना स्टार्ट किया था, मतलब जैन फ़ैब मार्च अप्रैल, उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन मोड में देना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं ऑनलाइन ही देती थी। सो अगर आप ऑफलाइन भी दे रहे हो तो भी टेस्ट देने के बाद उसकी अच्छे से एनालिसिस करो। जो चीज़ें आपकी गलत है उनको अच्छे से मार्क करो, उनको अच्छे से सोल्व करो, उनको कहीं पे नोट डाउन करो। सो वो टेस्ट में मार्क्स अगली बार इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ में रिविज़न कंटिन्यू रखना है, वीकेंड्स पे आप रिवाइज़ करोगे, एंड टेस्ट की एनालिसिस करनी है। सिलेबस आपका फ़ैब के फर्स्ट वीक या मिड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास 7 to 8 मंथ्स है, आप इजीली सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो वाया बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स टू द फुलेस्ट। मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मार्क्स 500 से कम है, सो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसी पाथवे को फॉलो करो, क्योंकि उससे बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है वो फुलेस्ट तक बिल्ड होगा। सो आपको इस पाथवे को ही फॉलो करना चाहिए अगर आपके मार्क्स 500 से कम है तो। 3 महीने तो ईजिली आप दे ही सकते हो टेस्ट सीरीज। फ़ैब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपसे कोई नहीं लेने वाला है टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अगर आप इतनी भी टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यूटी में दे रहे हो रिविज़न करने के बाद, सो आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। पहले तो आपका स्कोर जो है वो ईज़िली आप सारे टॉपिक्स कवर करते हुए जा रहे हो, सो उससे भी इम्प्रूव होगा। बाद में आप रिवाइज़ करोगे तो उससे और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो ये पाथवे जो है वो, अगर आपको बेसिक से सब कुछ बिल्ड करना है, सो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये पाथवे हुआ कि आप अपना सिलेबस जो है वो फ़ैब मिड तक कंप्लीट कर रहे हो या फ़ैब के फर्स्ट वीक तक। अब हम मूव करते हैं सेकंड पाथवे। सेकंड वाले में क्या है कि आप जो है अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे हो। अब दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ उड़ा के कर रहे हो। आपको वन शॉट्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है, वन शॉट नहीं लेने हैं, क्योंकि वन शॉट से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उतनी होती नहीं है जितनी आप कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ वाइज लेकर जो बिल्ड करते हो। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि अगर जिस टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई ना, उसी टाइम पे ये पूरा प्लान जो है वो मैसअप हो जाएगा। अब मैंने जैसे अपनी जर्नी में एक्सप्लेन किया कि मेरी बीच में कंसिस्टेंसी टूट गई थी, उसके बाद आप सोच नहीं सकते मेरे को कितना एफ़र्ट डालना पड़ा था, मतलब जान लगानी पड़ी थी, उसके बाद ही वो कवर हो पाया था, अदरवाइज़ वो मुझसे नहीं हो पाता। सो अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वो दूसरे वाले में भी एप्लीकेबल है, लेकिन इस वाले में मस्ट है। मतलब अगर आपका 1-2 दिन भी ऊपर नीचे हुआ, उससे आपका सिलेबस काफ़ी डिले करेगा। सो कीप इन माइंड। और मैं आपको जो बताने वाली हूँ, मोस्टली वो ही बच्चे इस प्लान को फॉलो करना जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स 588 थे और मेरी रैंक 37,000 36,000 समथिंग थी। सो उस टाइम पे मैंने इस प्लान को
फिर ड्रॉप ईयर में मैंने इस प्लान को फॉलो किया। अब मेरे उस टाइम पे बेसिक्स क्लियर थे, तो मैं इतना ज़्यादा मेरे को बेसिक से जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए ये प्लान मेरे लिए वर्क कर गया था। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ, जिन लोगों के 500 से कम है वो उस वाले प्लान के लिए जाओ जो मिड ऑफ फ़ेब तक सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर बैच वो ही है जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाएगा। ये वाला उन बच्चों के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा जिनका जो स्कोर है वो 500 अबव है। सो इसमें और देखो, ये प्लान आप अपनी रिस्क पे फॉलो करोगे, इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये प्लान आपने खुद बनाया, आप खुद इसको फॉलो कर रहे हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही होगे। इसके लिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो रेगुलरली इसे फॉलो कर रहा था। ये तुम बना रहे हो ना, तो इसको तुम्हें अपने तरीके से अच्छे से फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ लास्ट में जाके मेसअप हो सकता है, पूरे चांसेस, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो। प्लान सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है वो 1 हफ़्ते तक दोनों प्लान को फॉलो करके देखिए। जो प्लान आपके लिए बेटर सूटेबल है, आप फिर उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आप ऐसे इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्लान मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या वो वाला। पहले आप उसको रेगुलरली फॉलो करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि बेटर कौन-सा है। देन उसके बाद आप इसको जो है वो सेलेक्ट कीजिए। अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए 11th और 12th दोनों पैरेलल में चलनी होगी। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर पाए। अब ये जो प्लान है जिसमें आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें 11th और 12th पैरेलल में चलने वाली है। 11th आप यकीन बैच जो करंट बैच चल रहा है उससे फॉलो करेंगे, और जो 12th है, 12th के लिए आप प्रीवियस ईयर लेक्चर्स भी देख सकते हैं, या फिर आप लक्ष्य बैच को भी फॉलो कर सकते हैं। फिज़िक्स के लिए आप जेईई मेंस के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो मैंने तो इन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया था 12th क्लास का। सो 11th करंट यकीन से, और जो 12th क्लास है वो प्रीवियस ईयर यकीन से, या फिर लक्ष्य से, या फिर फिज़िक्स के लिए प्रीवियस ईयर जेईई लेक्चर्स, ये आपको हेल्प कर देंगे। करना क्या है, 11th करंट में चलेगी, 12th वाले का हर एक सब्जेक्ट का आपको हाफ लेक्चर हर डे लेना होगा, और जो वीकेंड्स है उस टाइम पे आप फुल भी कर सकते हो किसी सब्जेक्ट का, बट हाफ लेक्चर इज़ मैंडेटरी। सो आपको जो लक्ष्य या फिर जिस भी बैच से आप 12th कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट का हाफ लेक्चर लेना तो कंपलसरी ही है। सो आपके पास यकीन के 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, साथ में 1.5 लेक्चर इसका हो जाएगा 12th का। तो आपको करना क्या है, पहले तो 11th कवर करनी है मॉर्निंग में। मैं कैसे करती थी, मैं मॉर्निंग में 11th मतलब कि 8 to 2 इतने टाइम में मेरी 11th कंप्लीट हो जाती थी, 11th के लेक्चर्स। फिर मैं रेस्ट करती थी। 4 बजे से मेरा सेल्फ स्टडी सेशन था। 4 बजे से लेके लगभग 8 बजे तक या 7 बजे तक मैं अपना 11th का जो भी मेरा रहता था डीपीपी वगैरह वो कर लेती थी। सो उतना करने के बाद जो शाम के 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप 12th कवर कर सकते हो। आई होप इतने टाइम में 2 घंटे में या 3 घंटे में हो ही जाती है लगभग। 8 बजे से 7:30 बजे से 10 बजे तक आप कंप्लीट करो। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट करने के बाद फिर सो जाती थी। देन मैं मॉर्निंग में या तो 4, 5, 6 मेरा इतना ही टाइम रहता था, तो मैं इनमें से किसी भी एक टाइम पे उठ जाती थी, और फिर मॉर्निंग में आप 2 घंटे निकालने की कोशिश करो। सो इससे आप मॉर्निंग में अपनी 12th कंप्लीट कर लोगे, और जो 11th है वो आपकी मतलब शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। पर ये जो स्केड्यूल है ये बहुत हेक्टिक होने वाला है, इसमें बहुत जान लगने वाली है। सो अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो, पहले तो 1 हफ्ते तक फॉलो करो, हो रहा है अच्छे से फॉलो, देन गो फॉर इट। अदरवाइज़ जो फर्स्ट वाला प्लान है उस पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि वो रेगुलर जो बैच है वो आपका बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करता है। ये वाला जो दिसंबर वाला प्लान है, इसमें आप 11th में लेक्चर्स लेने के बाद वो ही डीपीपी, और जो डीपीपी साथ में नोट्स और पीवाईक्यू, ये तो मस्ट ही है आपके लिए। साथ में अगर आप चाहो तो मॉड्यूल कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। 12th के लिए भी सेम है, मॉर्निंग में आप ये 3 चीज़ें कर लीजिए, जैसे डीपीपी, नोट्स और पीवाईक्यू, ये तीनों चीज़ें मस्ट है। टेस्ट जो है वो भी आपको रेगुलरली वीकेंड पे देने ही होंगे, टेस्ट का रिवाइज़ करके फटाफट। सो आपको टेस्ट भी रेगुलरली, शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही होंगे वीकेंड पे, बना सकते हो, या फिर साथ में भी बना सकते हो चाहो तो।
अब जो टेस्ट हो गया, टेस्ट की एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। उसमें वो ही अपने क्वेश्चंस या सवाल जो है जो आपसे नहीं हो रहे उनको अलग से किसी जगह पे लिख लिया, या फिर जो पॉइंट्स आपके मिस हो रहे टेस्ट में उनको मार्क कर लिया। ओके, सो ये दोनों प्लान थे। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा प्लान ज़्यादा सूट कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट ईजीली। ऑल द बेस्ट फॉर योर यकीन जर्नी। एंड इस बार आपको 4 देना है बिल्कुल, बहुत सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं पड़ना है बीच में जर्नी के टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।